हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वीट की इजी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स का रिव्यू और आपको मैं बताऊंगी कि क्या आपको ये सेलेक्ट करनी चाहिए अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए या नहीं। तो जैसा कि आपके सामने 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, आपको आइडिया हो गया है कि ये जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली इफेक्टिव है एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम यूजिंग रेगुलरली। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इन माय ओपिनियन। वीट की इजी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। फेशियल हेयर आपको रिमूव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट पर डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी स्टार्ट में मैं आपके साथ वीट का एक रिव्यू दे दूंगी कि इनका जो प्रोडक्ट है फेस वैक्स स्ट्रिप्स का, ये किस तरह का है। वीट की इजी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स के दो फार्मूलाज आते हैं। एक है नॉर्मल स्किन के लिए जो कि पिंक कलर का एक बॉक्स होता है, और एक है सेंसिटिव स्किन के लिए जो कि यहाँ से आपको एक ब्लूइश टोन वाला बॉक्स नजर आ रहा है। ये जो दोनों बॉक्सेस हैं, इनको मैंने पर्सनली ट्राई आउट किया है और दोनों के साथ ही मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम फेस वैक्स करनी थी और उसके लिए मैंने वीट की इजी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स को कंसीडर किया था, तो मैं थोड़ा-सा केयरफुल थी एंड आई यूज़ अ सेंसिटिव स्किन वन। तो 2-3 बार जब मैंने ये सेंसिटिव स्किन वाला वेरिएंट यूज़ कर लिया, तो उसके बाद मैंने ये नॉर्मल स्किन वाला भी ट्राई आउट किया, तो ये भी काफ़ी डिसेंटली वर्क करता है। यूट्यूब पे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलेंगे। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं जस्ट लाइक मी, बट देयर आर सम पीपल हू हैव मेंशन्ड कि उनको ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कोई ना कोई एलर्जी हुई है उनके फेस पे। तो मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और जो मुझे लगता है कि आपको भी कुछ स्टेप्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो हम इस बॉक्स में देख लेते हैं कि बॉक्स में जब आप इसको ओपन करें तो आपको प्रोडक्ट मिलता है किस तरह का। तो वीट की इजी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स में इस तरह की आपको ये स्ट्रिप्स मिलती हैं। यहाँ पर ये 4 आपको नज़र आ रही होंगी, फिर आप इनको ऐसे पील करो तो ये टोटल 8 हो जाती हैं। आप यहाँ पर इस जेल का फ़ॉर्मूला देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा इसकी जो फ़ॉर्मूलेशन है काफ़ी अच्छी है। ये आपकी स्किन को थोड़ा-सा एक्सफ़ोलिएट भी करती है और थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़ भी करती है। अब फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वैक्स का प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, तो ये जो छोटी-छोटी फेस वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये काफ़ी ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हो। और फेस पे कभी भी आपने किसी बहुत बड़े एरिया पर अपनी वैक्स स्ट्रिप्स को नहीं अप्लाई करना। आपने जितना यहाँ पे पोर्शन मेंशन है, इससे ज़्यादा पोर्शन पर आप ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप इस स्ट्रिप को अपने फेस पे लगाओगे, तो ये जो जेल है, ये आपके अनवांटेड हेयर को ग्रिप करती है और फिर वो ग्रिप करने के बाद जब आप इसको पुश करोगे, तो आपको थोड़ी-सी पेन फ़ील हो सकती है, जो कि नॉर्मली वैक्सिंग में सबको होती है, चाहे आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे करो। तो वीट की ये जो फेस वैक्स स्ट्रिप्स हैं, इनका फ़ॉर्मूला बहुत अच्छा है। मैंने एक और ब्रांड की फेस वैक्स स्ट्रिप्स भी ट्राई आउट की थी, बट वो बिल्कुल भी उन्होंने मेरे फेशियल हेयर को रिमूव नहीं था किया, बट ये वाला जो फ़ॉर्मूला था, ये बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। मतलब आप यहाँ पर ओपन इसको करो, तो आपको प्रॉपर जो प्रोडक्ट है वो नज़र आ रहा होता है और ये काफ़ी स्मूथली ओपन हो जाता है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने हाइलाइटेड चीज़ मेंशन की है, इजी जेल, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इनका फ़ॉर्मूला है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके फेस से अनवांटेड हेयर को रिमूव करती है और काफ़ी स्मूथ भी रखती है आपकी स्किन को, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है एक्सफोलिएटेड एंड मॉइस्चराइज्ड स्किन। क्योंकि ये जो इजी जेल फ़ॉर्मूला है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करती। नॉर्मली जब हम वैक्सिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारी स्किन का वो एरिया काफ़ी ड्राई हो जाता है। लेकिन जो इजी जेल का फ़ॉर्मूला है, ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक थोड़ी-सी मॉइस्चराइज़ेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फॉर्म्युलेटेड विद आमंड ऑयल एंड फ्रेग्रेंस्ड विद ब्लू कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे आमंड ऑयल की वजह से आपको वो थोड़ी-सी मॉइस्चराइज़ेशन वाली प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। और एक्सफोलिएटेड बेसिकली जब आपके फेस से अनवांटेड हेयर रिमूव हो रहे हैं, तो उसमें आपकी जो डेड स्किन है, थोड़ी-से वो भी जो पार्टिकल्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, तो आपको काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन भी मिल जाती है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है फॉर्म्युलेटेड विद शिया बटर एंड फ्रेग्रेंस विद अकायल बेरीज। तो इसमें ये बेरीज हैं और इसमें यहाँ पे आमंड है और ब्लू कॉर्नफ्लावर है। तो ये दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। शिया बटर भी काफ़ी अच्छा होता है और आमंड ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन में अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप सेंसिटिव स्किन वाला फ़ॉर्मूला परचेज़ करें। क्योंकि ये आपकी स्किन पे एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा माइल्डली एक्ट करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव किसी तरह की सेंसेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आपकी स्किन पे जेंटल रहेगा बेसिकली। तो सेंसिटिव स्किन वाला जो वेरिएंट है, मैं खुद भी पर्सनली इसी को प्रेफ़र करती हूँ।
तो पहले आप ये ट्राई करें, उसके बाद अगर आप नॉर्मल स्किन वाले की तरफ जाना चाहें तो फिर आप इसको भी यूज़ कर लें। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर इन वैक्स स्ट्रिप्स के अलावा इसमें यहाँ पर ये वाइप्स भी आती हैं। तो ये जो वाइप्स हैं, परफेक्ट फिनिश वाइप्स, इनका भी काफ़ी अच्छा फ़ॉर्मूला है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी जब आप फेशियल हेयर को रिमूव करते हो तो जो वैक्स है वो कुछ ना कुछ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपके फेस पे रह जाते हैं, तो ये उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमूव करती है। बेसिकली आपकी वैक्स का जो रेज़िड्यू होता है, ये उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर कभी आपकी ये वाइप्स फिनिश हो जाएँ तो आप बेबी ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी बेबी ऑयल को यूज़ करती हूँ। अगर कभी वैक्सिंग के बाद कहीं पे वैक्स रह जाए तो बेबी ऑयल को मैं यूज़ करना प्रेफ़र करती हूँ। तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है जो पिंक वाला है वो तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो फिनिश हो गया हुआ है, लेकिन उसमें सेम यही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेल है उसका पिंक कलर होता है, जिसमें यहाँ पे ब्लू कलर है उसमें पिंक कलर होता है। तो वीट की जो फेस वैक्स स्ट्रिप्स हैं ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके फेस से अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है? जब भी आपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है, चाहे वो वैक्सिंग से रिलेटेड हो या चाहे आपको कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो, मेक श्योर टू अप्लाई इट ऑन द क्लीन स्किन। आपकी स्किन जितनी क्लीन होगी उतने अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन पे एक्ट करेगा। अगर आपकी स्किन ही क्लीन ना हो तो जो प्रोडक्ट है वो इफ़ेक्टिव होने के बजाय आपके फेस पे नेगेटिव रिएक्शंस ला सकता है। तो वीट की जो फेशियल ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं, आपने इनको क्लीन स्किन पे अप्लाई करना है और मेक श्योर कि आपकी स्किन पे कोई ड्राइनेस ना हो। यानी जिस दिन आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है उससे कुछ टाइम पहले, 2 डेज़ पहले आप अपने फेस की केयर करें। प्रॉपर मॉइस्चराइज़ेशन भी अपने फेस को दिया करें, मॉइस्चराइज़र लगाया करें दिन में 2 बार, और ताकि जब आपने वैक्सिंग करनी है तो आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहे। और जस्ट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ योर वैक्स स्ट्रिप्स, उससे पहले आपने अपने फेस को एक अच्छे फेस वॉश से या फिर आप सोप के साथ भी एक बार अच्छे तरीके से वॉश ज़रूर कर लें, ताकि आपके फेस पे किसी भी तरह के जर्म्स और बैक्टीरियाज़ ना हो और आपकी जो स्किन है वो नीट और क्लीन रहे और ये जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं ये प्रॉपर्ली वर्क करें आपके फेस पे। तो वीट की जो इजी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स हैं, एक बहुत अच्छा और कन्वीनिएंट प्रोडक्ट है। आप घर पे बैठ के अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं और एक बहुत डिसेंट प्रोडक्ट है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या आपको फेस वैक्स करनी चाहिए या नहीं, तो उस पॉइंट पे अब हम आ गए हैं। तो फेस वैक्स करने के 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि हम सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे फेस पे भी कोई भी बाल रियल लाइफ में नज़र ना आए। हम ये बात बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं या भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग होती है। उसके अलावा वो बहुत सारे फ़िल्टर्स यूज़ करती हैं, बहुत सारा मेकअप यूज़ करती हैं, तो इसलिए उनकी स्किन काफ़ी फ्लॉलेस लग रही होती है। एंड लेट्स सपोज़ कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो फेस वैक्स करते भी हैं, तो उनकी एक जॉब है जिसमें उनको अपने फेस को बेस्ट से बेस्ट दिखाना है, तो वो अपनी जॉब के लिए करते हैं। तो अगर तो आप एक यंग फीमेल हो और आप सिर्फ सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फेस वैक्स ना करो। सेकेंडली ये कि अगर आप अपने आप को मिरर में देखती हो और आपको अपने फेस पे कोई भी फेशियल हेयर नज़र नहीं आता और आप बहुत ज़्यादा गौर से देखो, फिर आपको अपने बेबी हेयर नज़र आते हैं, तो उस केस में भी आपको वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चलो मान लो आप एक बार वैक्सिंग करते हो, 2 बार वैक्सिंग करते हो, लेकिन फिर बाद में आपको रूटीनली उसको फ़ॉलो करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आपको भी होता है कि यार अब क्या फिर से फेस वैक्स करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपका जो फेस है वो नेचुरली जैसा लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आपकी जो रूटीन है वो काफ़ी कन्वीनिएंट रहेगी, क्योंकि एक बहुत एक्स्ट्रा स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होके करना पड़ता है। आप अगर बिज़ी गर्ल हो तो मेबी आपको बार-बार फेस वैक्सिंग करने का टाइम ना मिले। तो अब ये आपने देखना है कि क्या आप इस चीज़ को अपनी रूटीन में मैनेज कर सकते हो या नहीं। अब आपने फेस वैक्स, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे-छोटे से होते हैं, लाइक बेबी हेयर होते हैं मोस्टली। तो बेबी हेयर को मुझे नहीं लगता कि हमें छेड़ना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो फिर तो आप करो, लेकिन जस्ट अगर आप सिर्फ सेलिब्रिटी से इंस्पायर होके ये चीज़ करना चाह रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। यू विल बी लुकिंग ब्यूटीफुल एज़ यू आर। आप बाकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करोगे उनसे भी आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे ही लगोगे। तो ये जो फेस वैक्सिंग का जो बहुत माइनर स्टेप है, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हो या नहीं। पहला सजेशन तो मेरा यही है कि सिर्फ़ अगर छोटे से बेबी हेयर हैं तो फिर आप मत करो। क्योंकि ये फिर अगर आप स्टेप करते हो तो फिर डेफ़िनेटली आपको ये बार-बार करना पड़ता है।
बाकी ये आपकी ही चॉइस है, आपको अगर अच्छा लगता है कि आप फेस वैक्सिंग करो और आपके फेस पे बिल्कुल भी कोई हेयर ना हो, तो आप डेफ़िनेटली कंसीडर करो और वीट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका एंड आई हाइली सजेस्ट यू दैट टू कि आपने अगर फेस वैक्सिंग करनी है, तो फिर आप वीट की फेस वैक्स स्ट्रिप्स को कंसीडर कर सकते हो। फिर हमारे पास वो वाली फीमेल्स आ जाती हैं जिनको जेन्युइनली कोई इश्यू होता है, लाइक कोई हार्मोनल इश्यू होता है, फेस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो उस केस में तो आपको जेन्युइनली अपने फेस से फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहिए। उस केस में भी मैं आपको यही कहूँगी कि हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आपने लोगों की बातों को सुन के अपने ऊपर कोई भी प्रोसीजर नहीं लेना होता। आपने अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील करना होता है। वो तो डेफ़िनेटली हमारी जो ब्यूटिफ़िकेशन है, ये उसका पार्ट होता है। अगर आप अपने लिए इस चीज़ को करना चाहते हो, देन डेफ़िनेटली करो, लेकिन सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए अ, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बारे में डिसीजंस लोगों के ओपिनियन को देख के लेने चाहिए। अपने डिसीजंस अपनी चॉइस को देखते हुए आपको मेक करने चाहिए। तो फेशियल हेयर रिमूव करना पर्सनली सिर्फ़ आपकी चॉइस होनी चाहिए और आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म में ये प्रोसीजर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। क्योंकि फेस वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करने से ऐसा नहीं होगा कि आपके जो फेस से हेयर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फेशियल हेयर आपके रहेंगे ही रहेंगे, सिर्फ़ एक ड्यूरेशन का जो डिफ़रेंस है वो आता है। अगर आप फेशियल रेज़र्स यूज़ करो, तो जो हेयर ग्रोथ है आपको 2 डेज़ बाद ही नज़र आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप फेस वैक्स स्ट्रिप्स करते हो तो 2 वीक्स तक तो आपके शायद बाल ना आए, 10 डेज़ टू 2 वीक्स, उसके बाद शायद आपकी हेयर ग्रोथ आने लग जाए। तो जो हेयर ग्रोथ है वो होगी ही होगी और आप इस स्टेप को रूटीनली अपनी सेल्फ केयर रूटीन में ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फेस वैक्सिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर वन्स हैं उनमें आ जाते हैं कि आप फेशियल रेज़र यूज़ करो या फिर आप ये वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करो। तो उसमें जो रेज़र्स हैं उनसे जो ग्रोथ है वो जल्दी आती है और जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं इनसे जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम बाद डिले होके आती है। उसमें मुझे लगता है कि फेस वैक्स स्ट्रिप्स फेशियल रेज़र्स के कंपैरिज़न में ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। तो आपको कंसीडर करना चाहिए इस ऑप्शन को। फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट है, वो आप कौन-सा सिलेक्ट करें। डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिन ब्रांड्स को मैंने ट्राई आउट किया था, उनमें मुझे पर्सनली वीट बहुत पसंद है। फेस पैक स्ट्रिप्स में मेरा नहीं ख्याल कि मैं वीट के अलावा किसी और ब्रांड पे इतना ट्रस्ट करती हूँ या इतना रिलाय करती हूँ। स्पेशली अगर किसी ने फर्स्ट टाइम फेस वैक्सिंग करनी होगी, तो मैं उसको वीट ही सजेस्ट करूँगी। तो ये एक ऐसा ब्रांड है जिस पे पर्सनली मैं खुद भी ट्रस्ट करती हूँ और एक अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। वीट की इज़ी जेल फेस पैक स्ट्रिप्स, इनका फ़ॉर्मूला ही काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट भी नहीं करता एंड जनरली अ वेरी गुड प्रोडक्ट। फिर लास्ट पे मैंने आपके साथ जो थर्ड पॉइंट शेयर किया वो ये था कि आप अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं या नहीं करने, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए और आपको इतना ज़्यादा ग्रूम्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है। ऑब्वियसली लोगों के समटाइम्स जो कमेंट्स होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं और आप अगर उनको टैकल करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप जो भी स्टेप करो अपनी हैप्पीनेस के लिए करो। अगर आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है या फिर बेनिफिट मिलता है, तो फिर आप डेफिनिटली परस्यू करो। बट बी कॉन्फिडेंट, फेशियल हेयर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं होते, स्पेशली अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, कोई आपके फेस पे स्पेशली अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है और आपके फेस पे कोई भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नहीं है, तो मेबी अगर आप फेस वैक्सिंग ना करो तो भी चलेगा। इट विल बी ओके, इट विल बी फाइन। तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। मेबी फर्स्ट टाइम में 1-2 बार जब लोग आपसे इंटरैक्ट करें तो वो आपके फेस पे नोटिस करें कि आपकी स्किन पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 3-4 डेज़ बाद फिर आपकी स्किन जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल होने लग जाती है। तो जो फेशियल हेयर है, ये रिमूव करना आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं करते, आई थिंक इट दैट वुड बी ओके। बहुत सारी फीमेल्स नहीं करती हैं और उनको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती एंड दे स्टिल लिव हैप्पीली। बट अगर आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, देन गो फॉर इट। द चॉइस इज़ टोटली योर्स। आई थिंक कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं, आपको अब आइडिया हो गया है कि आपको फेस वैक्सिंग करनी है या नहीं करनी और वैक्सिंग के लिए वीट कैसा प्रोडक्ट है। I hope that you have enjoyed this video. For more interesting content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.